नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष सराठे आपके सामने ग्रुप डी और एनटीपीसी को देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। जैसे प्रतिशत है, प्रतिशत से लगभग 8 से 10 चैप्टर कंप्लीट होते हैं। प्रतिशत को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, प्रतिशत का मीनिंग होता है आउट ऑफ 100, मतलब 100वां हिस्सा। ठीक, मेरा मतलब ये है, ये वीडियो बनाने का तात्पर्य है कि बेसिक क्या होता है प्रतिशत का ये देखना, और इसके बाद इसे ट्रिकी तरीके से कैसे याद रखना, कुछ ही सेकंडों में कैसे करना, ये तरीके सारे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। प्रतिशत प्रतिशत को आपको यदि बेसिक की बात करें तो प्रतिशत इस तरीके से होता है। पहला, प्रतिशत संख्या को भिन्न में बदलना, या प्रतिशत संख्या को दशमलव में बदलना। ये दो तरीके के क्वेश्चन, या रिपीट, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना, इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। जैसे यदि आपको दे दिया जाए कि 20% का भिन्नात्मक रूप क्या होता है, तो 20% आपको कुछ याद नहीं रखना, ना कोई तरीका लगाना है, सिंपल सा याद रखना है कि यदि कोई संख्या प्रतिशत से भिन्न में बदलना है तो इस जो प्रतिशत है, जो साइन लगा हुआ है प्रतिशत का, उसे उसके स्थान पर हटाकर बटे में हम 100 लगा देते हैं। 0 से 0 काट दें, 2 1 जा 2 5 जा। इसका आंसर भिन्न में यदि देखा जाए तो 1/5 हो जाता है। क्या करना है, ये साइन जो बना हुआ है इसकी जगह हमेशा हर में 100 लगा दिया जाता है, वापस से भिन्न में बन जाती है। यदि इसी प्रतिशत भिन्न को डायरेक्ट आपको दशमलव भिन्न में लाना है तो दशमलव भिन्न में लाने के लिए आपको कोई भाग नहीं देना, किसी तरीके का भाग नहीं, फिर से वही काम, प्रतिशत की जगह बटे में हमेशा 100 लगाना है। 0 है तो 0 से 0 कैंसिल कर दिया, देखना है कि बटे में कितना 0 रहता है। 1 0 है तो पीछे से इकाई अंक की तरफ से गिनकर उतने दशमलव लगा दिए जाते हैं। यदि 1 0 है तो पीछे से एक संख्या के बाद दशमलव लगा, ये आपका दशमलव भिन्न हो गया। 20% का दशमलव रूप 0.20, या आप 0 नहीं भी काटो तो आप ये भी कह सकते हो 0.20 इसका आंसर हो सकता है। ठीक दोस्तों, इस प्रकार से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। मान लीजिए मैं कोई और दूसरा क्वेश्चन यदि लेता हूं, तो मान लीजिए कहता हूं 25% का भिन्नात्मक रूप क्या होता है, तो 25% हटाया जाए तो बटे में क्या रखा जाए, 100। 25 से कम 25, 25 चुको 100, तो ये देखो आपका भिन्नात्मक रूप हो गया। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। यदि यही चीज आपको दशमलव में बदलना है तो 25% को दशमलव में बदलने के लिए बटे में हम 100 लगाएंगे। कितना शून्य है, 1 और 1 2, इकाई 25 को एज इट इज लिखा करो, 2 शून्य है, इकाई अंक से 1 और 1 2 संख्या के बाद दशमलव, ये आपका दशमलव रूप हो गया। अब क्या है, यही क्वेश्चन को रिपीट करता है। अभी प्रतिशत से भिन्न में जा रहे हैं तो आपने याद रखना है, कभी भूल भी जाओ तो प्रतिशत से भिन्न में जाए तो हमेशा बटे में 100 करते हैं, और यदि भिन्न से प्रतिशत में आए तो हमेशा आपको 100 का गुणा करना होता है। देखिए ये सारी चीजें ठीक है। अभी आप प्रतिशत से भिन्न का सीख रहे थे, अब भिन्न से वापस प्रतिशत में बदलना सीखते हो। कैसे, देखिए मान लीजिए मैं कहता हूं 1/2 भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, तो 1/2 भिन्न है, इसे प्रतिशत में बदलना है तो हमेशा हम कितने का गुणा करते हैं, प्रतिशत लाने के लिए 100 का गुणा करते हैं। तो 2 से काटा कितना आया, 50। 1/2 का मीनिंग है 50%। ठीक है, जैसे इसी प्रकार मैं कहूं कि 1/4 का मीनिंग क्या है, तो इंटू 100 कर आप डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, 25%। कई बार दशमलव में, मान लीजिए आपको दशमलव में बैठा है 0.25 को प्रतिशत भिन्न में क्या कहेंगे, तो आपने कुछ नहीं करना है, पहले आप इस नंबर को दशमलव देखिए, दशमलव के बाद कितने नंबर हैं, 1 और 1 2, तो बटे में उतने 0 लगा दिए, और वापस से प्रतिशत में लाना है तो इंटू क्या कर रहा है, 100, प्रतिशत के लिए वापस से 100, तो 100 से 100 कैंसिल, वापस से इसका आंसर कितना आ गया, 25%। इस प्रकार से आप दशमलव से भिन्न में और भिन्न से दशमलव में, भिन्न को प्रतिशत में और प्रतिशत को भिन्न में या प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना सीख चुके होंगे।
ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका बेसिक और एक और होता है जहां लगा होता है का, मतलब ऑफ, या इसे हिंदी में हम का कहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए यदि मैं कहता हूं कि 1000 का 10% कितना होगा, ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन होगा। तो आपसे कहता है 1000 का मतलब हमेशा आपको माइंड में रखना है गुणा। तो का 1000 का मतलब गुणा 10 का 10, और आपने अभी सीखा प्रतिशत हटता है तो बटे में क्या आता है 100, एक जीरो से एक जीरो, ए जीरो से ए जीरो, मतलब कि आंसर आता है 1000 का 10% 100 होता है। यदि वापस यही क्वेश्चन इस प्रकार से बोल दिया जाए कि 100 1000 का कितना प्रतिशत होगा, ये आपसे रिपीट कर लिया 1000 1000 का कितना, तो आपने देखना ये कोमा बस, और का किसके साथ जुड़ा हुआ है, सिंपल से का जिसके साथ जुड़ा हुआ है, हमें प्रतिशत ज्ञात करना, हमें नहीं पता तो हमने सपोज x किया, प्रतिशत लिख दिया, बराबर ये 100 लिख दिया। 100 1000 का कितना, जो प्रतिशत हटता है तो बटे में क्या आता है 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो, तो x बराबर कितना आ गया 10, मतलब कि 100 1000 का 10% होगा। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन आने लगते हैं। इसके कुछ बेसिक नियम ये भी होते हैं, यदि जो यूनिट आती है उन यूनिटों को दोनों तरफ समान किया जाता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं। चलिए दोस्तों, ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। ये तो सब बेसिक होता है, ठीक है। इसमें आपने इतना सारा बेसिक बताने का कारण यही था कि आप इससे संबंधित जितने भी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे कर सकते हो आप। चलिए एक क्वेश्चन लेता हूं मैं आपको, सिंपल सा आपसे कह दिया कि 37 सही 1/2 का भिन्नात्मक रूप बताइए। ये आपका चलिए पहला क्वेश्चन है, भिन्न में बदलिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है। 37 सही 1/2% का भिन्नात्मक रूप बताइए। तो इसे कैसे करोगे आप दोस्तों, एक तो सिंपल तरीका है कि पहले ये मिश्र भिन्न में है तो इसे भिन्न में लाइए। 37 दूनी 74 और एक कितना होगा 75, बटे में कितना 2, ये प्रतिशत हटता है तो बटे में क्या आता है 100, इतना तो आप कर लिया होगा, ठीक है। कैसे 37 दूनी 74 और एक 75, जो 2 है एज इट इज लिखा, प्रतिशत हटता है तो बटे में 100 आता है। हमेशा याद रखना है प्रतिशत जब भी हटाएंगे 100 आ जाएगा। अब 25 से काट दीजिए, 25 दिया 75, 25 चुको 100, आप मल्टीप्लाई कीजिए 3/8, इसका भिन्नात्मक रूप होगा। इसका भिन्नात्मक रूप कितना होगा 3/8। देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, 12.5 100 मतलब 112 सही 1/2% का भिन्नात्मक रूप बताइए। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है। तो आपने जल्दी से करना है, जल्दी से करने के लिए आप तुरंत ये कर सकते हैं, इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं बिठाना है, ये लगभग आपने छोटा छोटा कर लेना है। इसे 2 टुकड़ों में बांट लिया है। पहला आपने देखना है कि हम इसे 100 + 112 लिख दें, क्योंकि ये 112 लिखा है तो पहले 112 बनाया, तो हमने 100% और ये 12.5% लिख दिया। 100%, आपने सीखा अभी कि प्रतिशत हटाया जाता है तो बटे में क्या आता है 100 आता है। यहाँ भी इसे भी हम हटाएंगे तो बटे में इसके भी क्या आएगा 100 आएगा। चलिए इतना तो आपने देख लिया। ये 100 से 100 क्या हो गया कैंसिल, कितना बचा आपका 1, प्लस का प्लस, 12.5 को तोड़ो, 12 दूनी 24 और एक 25, 25 बटे कितना आ गया आपका 2 आ गया। ये 100 भी इसके साथ शामिल हो गया। 25 से काट दिया जाए तो ये कितना बन गया 1/8, 25 से कम 25, 25 अट्ठे 200, अभी कितना आ गया 1 + 1/8, और इसका हर समान करेंगे तो 8 से कम 8 और एक कितना 9/8। जरूर आपको ये 9/8 समझ में आया होगा। कैसे किया, पहले इसे 2 भिन्न में तोड़ लिया, सरल कर लिया। जल्दी से जल्दी करने का तरीका ये होता है। 100 का मतलब आपने ये याद रखना है कि 100% का मीनिंग भिन्न में 1 होता है, 200% का मीनिंग 2 होता है, 300% का मीनिंग 3 होता है, 400% का मीनिंग 4 होता है, 500% का मीनिंग 5। ये सब क्यों, अरे अपॉन 100 करेंगे तो इनका डिवाइड करेंगे तो हमें यही मिलता है। इसी प्रकार ये 100% था, इसका मीनिंग कितना था 1, 12.5 का 25/2,
16 का 200 हो गया, काट दिया, 1/8 आया, 25 से कम 25, 25 अट्ठे 200, 8 कम 8 और 1 कितना, 9/8। ये इसका बेसिक होता है। ऐसे बड़े से बड़े आप क्वेश्चन कर सकते हो। उम्मीद है ये समझ आ रहा होगा दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। 416 सही 2/3% का भिन्नात्मक रूप क्या होगा? सेकेंडों में होता है दोस्तों। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 400% का, और 16 से ही 2/3%। अब आपने करना है कि 400 को आप क्या लिख सकते हो, 4, और 16 से ही 2/3% का मीनिंग होता है 1/6। आपने याद रखना है, नहीं तो 16 तिया 48 और 2 कितना, 50, बटे में कितना, 3। ये प्रतिशत आता है, बटे में 100 आता है, 0 से 0, 5 एकम 5, 5 का 30, 1/6 आपका इस प्रकार से आ सकता है। अब आप इधर क्या करते हो, हर समान करते हो, 6 का गुणा नीचे तो 6 का ऊपर, 6 चुको 24 और 1 25/6 इसका भिन्नात्मक रूप होगा। आप सेकंडों में से बड़े क्वेश्चन को कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं समझ आ रहा होगा। आपको कुछ महत्वपूर्ण वैल्यूओं को याद भी करना होगा, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, बहुत सारे सवाल बनते हैं यहाँ से। ठीक है दोस्तों, जैसे अब हम सिंपल एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन होता है कि 0.08% में किसके बराबर होता है, ये आपका क्वेश्चन है, बताइए। चलिए देखिए, पहले ये देखना है कि किस में है, या भिन्न में है या दशमलव भिन्न में है। प्रतिशत में जाना है तो ये पहले दशमलव भिन्न में था तो भिन्न में लाना है। देखिए पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 और 1 2, पहले एज इट इज हम लिखते हैं। आगे का कभी भी कोई नंबर नहीं लिखा जाता, जीरो कितने भी हो उन्हें नहीं लिखते हैं। दशमलव के बाद 2 नंबर है तो बटे में 2 जीरो आपने लगा दिए, इतने को आपने पहले भिन्न में बदला। अब ये प्रतिशत लगा हुआ है, इसे प्रतिशत में लाना है। 0.08 प्रतिशत में किसके बराबर होगा, प्रतिशत में किसके बराबर होता है, तो 8/100 था। प्रतिशत में जाने के लिए हमेशा हम कितना करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। 100 का क्या करते हैं, गुणा। 100 से 100 क्या कर दिया, कैंसिल। कितना आ गया आपका, 8 आ गया। 8 आपका भिन्न आ गया, 8 आपकी संख्या आ गई। उसने कहा 0.08 प्रतिशत में किसके बराबर होगा, तो अपन ने देखा ये 8% के बराबर होगा। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 0.0 क्वेश्चन है आपका, 0.006 किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा प्रतिशत में। तो यही देखना है कि ये भिन्न में है किसमें। पहले तो आप इसे भिन्न में चेंज कीजिए। 6 एज इट इज लिखा, 1 2 3, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 3, तो बटे में कितना, 3। अब वापस से इसे किस में बदलना है भाई, प्रतिशत में बदलना। और प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा हम कितने का गुणा करते हैं, 100 का। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ये प्रतिशत में यदि देखा जाए तो देखिए 1 शून्य है, मतलब इकाई अंक के बाद 1 दशमलव लगाकर हम इसका आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर कितना होगा, 0.06% होगा। 3:8 के अनुपात को प्रतिशतता में बदलो। देखो 3:8, देखिए इसका मीनिंग आप अंश बटे हर के रूप में भी पढ़ सकते हो, 3/8। अब 3/8 को प्रतिशतता में बदलना, तो प्रतिशतता में बदलने के लिए हमेशा आप क्या करते हो, 100 का गुणा करते हो। 4 से काट दिया, 4 दूनी 8, 4 से काटा कितना, 25, 25 दिया कितना हो गया, 75/2। मतलब यदि इसे काटा जाए तो 37.5 सही 1/2% इसका मीनिंग होता है। यदि किसे डायरेक्ट याद है कि 3/8 का मीनिंग कितना होता है, तो 37 सही 1/2% होता है। अब कहता है निम्नलिखित में से कौन 24.5% के बराबर है। अब भाई निम्नलिखित में से कौन, भाई ऑप्शन दिए जाएंगे आपको बहुत सारे, लेकिन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। 24 दशमलव हटा तो बट्टे में संख्या के बाद कितना, दशमलव के बाद एक संख्या तो बट्टे में पहला 1 10 लगाया। प्रतिशत है तो बट्टे में इसके 2 जीरो अलग आएंगे। अब कितने जीरो होगा, 1 2 3, ऊपर से 3 संख्या के बाद दशमलव आप लगा दीजिए। देखिए 1 2 3 और 3 संख्या के बाद दशमलव लगा दिया, ये आपका
आंसर होगा। प्रतिशत से डायरेक्ट दशमलव भिन्न में आपने चेंज कर दिया। चलिए दोस्तों 8 का कितने प्रतिशत 48 होगा। आप देखिए का और कितने और होगा, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए सिर्फ आपको देखना है का को। का मतलब ऑफ है ना, का मतलब ऑफ और का मतलब मैंने बताया गुणा। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो आप सिंपली उनको बनाकर लिख लीजिए। 8 का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत मतलब हमें नहीं पता, x प्रतिशत बराबर 48 होगा। इतना आप बना लीजिए भाई। 8 का कितना प्रतिशत 48 होगा, यही कह रहा है क्वेश्चन। अब ये देखिए प्रतिशत हटता है तो बटे में हमेशा हम कितना काउंट करते हैं 100। 8 एकम 8, नहीं भी हटाना है तो प्रतिशत एज इट इज रहने देना। 8 एकम 8, 8 छिंग 48 x हो गया। अब ये प्रतिशत हटाया तो बटे में कितना आया 100, तो आपने x बराबर यहां से किया तो ये कितना आ गया 600 आपका आंसर आ गया।